Hi everyone, myself Anmol Solanki. I am a MBBS student. गाइज मैं इस वीडियो में आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कॉलेज में एंटर होते हैं तो हमारा फर्स्ट डे कैसा होता है, फर्स्ट मंथ कैसा होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट डे क्या होता है। फर्स्ट डे क्या यार, हम सब एकदम नए नए होते हैं, हम किसी को नहीं जानते हुए होते हैं। तो हम क्लास में एंटर होते हैं या फिर हमें बोला जाता है कि आप हॉल में जाइए। तो वहां पे हॉल में एक आइस ब्रेकिंग सेमिनार्स होता है। उस सेमिनार्स में क्या होता है कि सब बच्चों को और सब टीचर्स को अपना अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में लाइक हमें अपना नाम, एड्रेस, अपनी हॉबीज ये वगैरह देनी पड़ती है। गाइस आफ्टर द आइस ब्रेकिंग सेमिनार हम कैंपस विजिट पे गए थे। तो कैंपस विजिट में हमें लगभग सब कुछ दिखाया जाता है, जैसे कि कॉलेज का हॉस्पिटल हो गया, डाइसेक्शन हॉल हो गया, प्रैक्टिकल हॉल हो गए, कॉलेज के ऑडिटोरियम्स हो गए, लाइक दिस। तो गाइस एकदम इंटरेस्टिंग विजिट होता है यार, बिकॉज हम इतनी मेहनत करके एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, which is very interesting. It is a pride moment for us to see our college campus because इतनी मेहनत यार करके आते हैं ना, बहुत दम लगता है मेहनत करने। Now first month of the college, that is foundation course. तो यार फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है कि हम सब ना कॉलेज जाते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, कोई पढ़ाई का बर्डन नहीं होता हमारे ऊपर। और उसके बाद हम वहां पे जाके हमारे साथ टीचर्स भी बहुत फ्रेंकली होते हैं एट दैट टाइम, और हमें वहां पे अपनी हॉबीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और हमें बताया जाता है कि हाउ टू ओवरकम विद द डिप्रेशन और हाउ टू डील विद अ पेशेंट लाइक दिस। मैं फाउंडेशन कोर्स का जो पूरा शेड्यूल होता है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि एमसीआई की साइट पे अवेलेबल है। तो आप उस लिंक पे जाके उसको पूरा पढ़ सकते हैं कि पूरा एक महीना क्या होता है वो। We will discuss about the first year MBBS books. मैंने एक लिस्ट बना दी है, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और गाइस अब हम एक एक करके सब बुक्स के बारे में बातें करते हैं। गाइस फर्स्ट ईयर में ना 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब जो एनाटॉमी होती है उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज अ ग्रोस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके, ग्रोस एनाटॉमी के लिए आप बीडीसी प्रीफर कर सकते हो, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ये एनाटॉमी का देवता है, अब ये समझ लो आप। ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप आईबी सिंह प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आईबी सिंह के जो डायग्राम्स होते हैं ना यार बहुत मस्त होते हैं। आप मतलब एम्ब्रियोलॉजी पूरी आपके दिमाग में चलने लग जाएगी। और हिस्टोलॉजी के लिए आप आईबी सिंह ही प्रीफर करो, बिकॉज आईबी सिंह में जो हिस्टो डायग्राम्स होते हैं एकदम क्लियरली मेंशन होते हैं, और आपको हैंडमेड डायग्राम्स भी मिलते हैं उसमें, और जो आपको माइक्रोस्कोपिक जो पावर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। फिजियोलॉजी के बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी में यार जहां तक मेरा ख्याल है और मैं सीनियर्स के साथ मैंने बातचीत करी है, तो फिजियोलॉजी के लिए 2 बुक सबसे मेन मानी जाती है। एक तो है एके जैन और एक है जीके पाल। तो यार क्या होता है कि एके जैन और जीके पाल, तो कुछ स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं एके जैन, कुछ स्टूडेंट प्रीफर करते हैं जीके पाल। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में जाके एक बार ये बुक पढ़िए और आप देखिए कि आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगती है। बायोकेम में भी आपकी ना 2 बुक्स चलती है, एक तो वासुदेवन और एक सत्यनारायण। वो भी यार आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी खरीदना चाहते हो। तो इसके लिए भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप ना प्लीज अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में जाइए और दोनों को वहां पे पढ़ के देखिए। यार वो आपकी थिंकिंग के ऊपर होता है, आपके टैलेंट के ऊपर होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज समझ पाते हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों अच्छी है और मैं तो दोनों से ही पढ़ा है। मैंने बताई है ये सब जर्नल बुक्स थी। अब टॉपर्स, यदि आपको यूनिवर्सिटी टॉप करना है तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बुक बताता हूँ। ठीक है, फॉर द एनाटॉमी ग्रेज एनाटॉमी इज अ स्टैंडर्ड बुक, इंटरनेशनल एडिशन है। और फॉर द फिजियोलॉजी यू शुड प्रेफर गाइटन और गैनोन। ये भी मतलब एक बार आप पढ़ के देख लेना यार, कौन सी अच्छी है, कौन सी आपको समझ में आ रही है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सी सुटेबल होती है। ओके, फॉर द बायोकेमिस्ट्री आप हार्पर ले सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के रूप में, वो भी बहुत अच्छी बुक्स है। तो गाइड अब हम चलते हैं शॉर्टकट्स की तरफ। क्या होता है कि हम ना यार पूरा साल मेहनत करते हैं पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम कुछ पढ़ नहीं पाते और हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम एकदम पास आ जाते हैं। तो उसके लिए गाइस कुछ बुक्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में जस्ट पास करा देगी। हाँ, गारंटी तो पास तो करा देगी आपको, बट यार वो इतनी नॉलेजफुल नहीं होती। यदि आपको लग रहा है कि यार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, देन यू शुड प्रेफर दीज बुक्स ऑल्सो। जो मैं आपको ये बुक्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक टाइप के नोट्स है।
ओके, जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास करवा देंगे। ओके, फॉर द एनाटॉमी यू शुड प्रिफर द selective anatomy which is written by the Vishram Singh. Okay, for the physiology that is the Sambulingam. Okay, and for the biochemistry the Prasad chemistry which is a good notes of the biochemistry, literally good notes. ठीक है, पर गाइस मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एमबीबीएस प्लीज शॉर्टकट कभी मत अपनाना। ये तो इसलिए यदि कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आप पढ़ नहीं पाते किसी वजह से, इसलिए मैंने बताया। प्लीज गाइस, दिस इज एमबीबीएस, यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आप मत करना है सब की को शॉर्टकट से यार, शॉर्टकट से होते हैं से ना, इन शॉर्टकट से ना पास तो जरूर हो जाओगे, बट जो नॉलेज होती है यार वो नहीं आ पाएगी। तो यार बिना नॉलेज के तो क्या है डॉक्टर। Thank you for watching this video. Please, if you like my work, please share, like and subscribe this channel. अगर आप और क्यूरियस हो एमबीबीएस या कॉलेज लाइफ के बारे में जानने के लिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी टॉपिक सजेस्ट कीजिए, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा।